हेलो फ्रेंड, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं जो भी मैंने करवा चौथ की तैयारी की है, कैसे पूजा की है और किस तरह का मेरा लुक रहा, कैसी तैयारी रही, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपके यहाँ करवा चौथ की पूजा कैसी होती है, आपने क्या क्या तैयारी की थी, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, कल मैंने फेशियल किया था, तो फेशियल का ग्लो है मेरे चेहरे पर कि नहीं है वो भी बताना। और आईब्रो मैंने नहीं बनवाई है क्योंकि मैं पार्लर नहीं गई हूँ। तो काफ़ी टाइम से यहाँ रहती हूँ, आसपास के सारे जो भी पार्लर हैं सब मुझे जानती हैं, क्योंकि मैं आईब्रो का भी कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। तो फेशियल के पैसे बचाने के लिए इस बार मैं आईब्रो बनवाने भी नहीं गई हूँ, क्योंकि सच बताऊँ पैसे की कंडीशन वैसे भी नहीं थी कि मतलब जितना मर्जी उड़ा लो। अगर मैं जाती आईब्रो बनवाने के लिए तो वो मेरा फेशियल ज़रूर करती कि साल भर में एक बार आती हैं आप, तो कम से कम आप फेशियल करवा लो, करवा चौथ है। तो इसी वजह से मैं नहीं गई हूँ आईब्रो बनवाने कि फ़ेशियल के पैसे मुझे ना लग जाएं ज़्यादा। तो अब मैं जाऊँगी। आईब्रो मेरी नहीं बनी है, मैंने फ़ेशियल तो कर लिया है। और फ्रेंड, ये जो जूती है ना, ये बहुत सुंदर है मेरी, पर सच में ऐसे ही न्यू की न्यू रखी है, मैंने 2-3 बार ही पहनी है। जूतियों को पहनने से मेरी हील के पास और छोटी उंगली के पास जो पैर की है वहाँ फफोले पड़ जाते हैं। तो एक बार ये जूती पहनो, एक पैर में 2-2 फफोले पड़ जाते हैं, इसी वजह से मैं जूती पहन नहीं पाती हूँ। तो छोटे बेटे ने जूती ले ली है कि मैं इसके जो बीट सेम होती हैं वो निकालूंगा और फिर मैं खेलूँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, खेल ले। उसका पेट दर्द था इसलिए मैंने छुट्टी करवा दी थी। तो मौसम बदल रहा है, ठंडी शुरू हो रही है, इसलिए बच्चों को अभी थोड़ा तो कुछ दिन बीमार रहना ही है। सबकी दवाई चल रही है, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा बीमार हैं क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। और फ्रेंड, अगर आपके पास इस तरह पर्दे हैं खिड़की के या दरवाजे के, तो अगर आपको ये गांठ बांधने पड़ते हैं तो अब आप ये आइडिया लगा लेना, एक चूड़ी जो प्लास्टिक के कंगन होते हैं या एल्युमिनियम के जो भी होते हैं, वो आप पर्दे में एक इस तरह से फंसा देना। जैसे हम चूड़ी हाथ में पहनते हैं ना, वैसे ही पर्दे में पहना देना। आपका पर्दा पूरे दिन सेट रहेगा, आपको गांठ नहीं बांधनी पड़ेगी। और जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी लगा दो। तो मैंने अपनी एक प्लास्टिक की चूड़ी इस पर्दे में फंसा दी है, तो अब ये सिमटा रहेगा, क्योंकि यहीं से पूरी रोशनी अंदर जाती है। पर्दा लगा रहता है तो अंदर रोशनी नहीं जाती, बहुत मुश्किल होता है। और फ्रेंड, आज मुझे कपड़े टांगने के लिए रस्सी बांधनी है। लगभग मुझे 1 साल से मतलब पौने 2 साल करीब होने वाला है इस कमरे में, तब मैंने ये रस्सी बांधी थी। तार के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के रस्सी बनाई थी कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए। तब से अभी तक ये चेंज नहीं हो पाई है। तो अभी हस्बैंड के काम से रस्सी मैंने मंगवाई है, तो अब मैं ये रस्सी बांध रही हूँ, क्योंकि इस तार में ना जो डोरी से बनाई है मैंने ये रस्सी, तो इसमें काफ़ी सारे मोटे मोटे बीच बीच में तार भी निकले हैं। तो मैंने नोट किया है कि 2-3 जोड़ी कपड़े फटे हैं। तो वो कैसे फटे हैं, फिर मैंने चेक किया कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग से तार निकले हैं, उसकी वजह से कपड़े फट रहे हैं। तो इसलिए आज मैंने ये तार हटा दिया है और रस्सी बांध रही हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। सच में कुछ काम ऐसे होते हैं, जब तक खुद ना करो वो काम कभी होते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा मैं आज ये काम भी निपटा देती हूँ। और बच्चा लग गया है जूती के पूरे बीट्स निकालने के लिए। सच में जूती बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत प्रॉब्लम थी, मैं पहन ही नहीं पाई ज़्यादा उनको। तो ये मैंने रस्सी भी बांध दी है, अब कपड़े यहीं पे टंगे रहेंगे। और फ्रेंड, हमारे पास आपको पता ही है कि स्पेस बिल्कुल नहीं है। कमरा तो ठीक है, सेपरेट है हमारे हिसाब से, किसी भी फैमिली के हिसाब से, पर बिल्कुल भी स्पेस ना छत पर है, ना घर के आगे पीछे है, ना कहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हो, देखते हो मेरी वीडियो। कमरा में भी कोई खिड़की नहीं है कहीं से, एकदम अंधेरा मचा रहता है। बस ये लॉबी है, तो समझ लो कि मेरी सुबह शाम सब इसी लॉबी में होता है। और अगर थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो जाए तो कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं मेरे घर में गीले, और हमेशा ही पड़े रहते हैं, क्योंकि आंगन भी नहीं है सुखाने के लिए और छत में भी जगह नहीं है कोई। तो इसी गैलरी में पड़े रहते हैं 4-4 दिन तक, धीरे धीरे हवा लग लग के सूखते रहते हैं। तो ऐसे बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। इसलिए हमारे घर में बच्चों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक जोड़ी कपड़े 4-5 दिन तक सूखते नहीं हैं, जब तक और ढेर निकल जाता है। तो ऐसे ही होता है फ्रेंड, क्या करूं, जैसे मैनेज होता है वैसे करती हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ मैं, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ कि शायद कुछ ठीक हो, कुछ ठीक हो। लेकिन सच बताऊँ ना कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कुछ ठीक हो नहीं रहा है। तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, सब कुछ अपने हाथ में भी तो नहीं होता है। तो फ्रेंड, एक हाथ में मैंने मेहंदी कल रात को लगाई थी, जो मैंने आपको दिखा दी थी, और पैरों में भी लगाई थी मैंने मेहंदी, से इतनी काली काली हो गई, एकदम डार्क हो गई है पैरों की। और एक हाथ में मैंने सुबह उठ के ही लगाई थी, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मैं सुबह उठी थी 4 बजे, मैंने नहाया, पूजा की, सरगी खाई, और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो एक हाथ में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो उल्टे हाथ में फिर मैंने मेहंदी भी लगा ली सुबह 6 बजे, और 7 बजे तक बिस्तर में बैठी रही।
क्योंकि बच्चों को मैं बहुत जल्दी नहीं जगाती हूँ अभी, क्योंकि अब 9 बजे का स्कूल हो गया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर सुबह ठंडी भी रहती है, क्या करूँ जगा कर, बच्चे फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जितनी पढ़ाई होती है उनकी उससे ज़्यादा ही मैं करवा के रखती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा भी परेशान करो तो बच्चे भी बेचारे अभी बच्चे ही हैं, इतना भी मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। तो 7 बजे, साढ़े 6 बजे, 6 बजे इतने के आसपास ही उठाती हूँ। तो 1 घंटे पहले बिस्तर में इन दोनों को पढ़ाती हूँ और फिर 1 घंटे में इनका ब्रश, नहाना, खाना ये सब हो जाता है। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और फ्रेंड अभी जो मैं कल चूड़ियाँ लेके आई थी, इनका मैं सेट बना रही हूँ। तो सुबह जल्दी जल्दी ही मैंने काम निपटा लिए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जब पहनना पड़ेगा तो सेट कौन बनाता रहेगा, तो पहले ही सेट बना कर रख देती हूँ। तो बिल्कुल साड़ी के मैचिंग की मैंने चूड़ियाँ खरीदी हैं। और फ्रेंड हमारे यहाँ ना सब कोई चूड़ा पहनता है, चूड़ी कोई नहीं पहनता है। तो हर तरीके की, मतलब हर कलर के, हर मैचिंग की चूड़ी नहीं मिल पाती है। और कांच की चूड़ी यहाँ बहुत ही कम यूज़ होती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं करवा चौथ के टाइम पे, तो फिर भी कांच की चूड़ियाँ मिल जाती हैं। सो मैंने इस तरह से, आप लोग बताइएगा ये सेट कैसा लग रहा है। मैंने साड़ी के लिए इस तरह का सेट बनाया है। ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला, दोनों हाथ में से कौन सा अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो लटकने वाले कंगन है, ये मैंने 150 से 200, पौने 200 के बीच में मंगवाए थे। इतने प्राइस था इनका, मीशो से मंगवाए थे। और सच में अति सुंदर है। इनका जो मोती हैं, जो लटकन है, बहुत प्यारे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सुंदर हैं। अगर आपको यकीन नहीं है आप देख लेना मीशो पे, बहुत ही प्यारे हैं और मेरे साइज के भी हैं। तो सच बताऊं, जब तक मैं अर्निंग नहीं करती थी तो मैं खर्च भी नहीं करती थी। मेरा सिंदूर और बिंदी के अलावा कोई खर्च नहीं था। लेकिन जब से मैं अर्निंग करने लगी हूँ, तब से मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो लगभग मेरे शौक़ है वो मैं पूरे कर ही लेती हूँ। भले महंगे नहीं करती हूँ, सस्ते करती हूँ, पर कर लेती हूँ। क्योंकि क्या है कि अब बार बार मांगना नहीं पड़ता है हर चीज़ के लिए, इसलिए मैं कर लेती हूँ। अगर मैं 800-900 कमा लेती हूँ तो 200-250 खर्च भी कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, अच्छा लगता है यार। और बार बार मांगना पड़े ना तो फिर वो शौक़ मतलब मर जाते हैं, क्योंकि कब तक मांगे, कितना मांगे, कभी मिलना, कभी ना मिलना, कभी वही सिरदर्दी हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, कमाना चाहिए, इसलिए मैंने शुरू किया। और जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब का तो कर ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाता है, पर जितना भी होता है उतना ही काफ़ी है। अब मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ, छोटी मोटी, अपने बच्चों की भी कर लेती हूँ। सो फ्रेंड हमारे यहाँ ना करवा चौथ की थाली में मठरी ज़रूर रखी जाती है, चाहे कोई भी तरीके की हो, बड़ी हो चाहे छोटी हो, मठरी रखना बहुत ज़रूरी है। सबके यहाँ देखो अलग अलग नियम होते हैं। तो जो मेरी छन्नी है वो बिल्कुल कोरी है। मैं हर साल यूज़ करके अपनी थाली और अपनी छन्नी और अपना लोटा संभाल के रख देती हूँ, ताकि वो पूजा का सामान बना रहे इस तरह से। और मेरी जो आटा छानने की छन्नी है वो अलग ही होती है हमेशा। तो फ्रूट में आज भाई ना केले मिल रहे थे, ना एप्पल मिल रहे थे। इस तरह का हो रहा है क्योंकि आज के दिन फ्रूटों की बहुत ज़्यादा वो होती है। मतलब कि पूजा में जब भी कोई पूजा का दिन आता है तो सबसे पहले फ्रूट ही ढूंढने से बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैंने एप्पल बनाना रख लिया है। करवा मैंने चावल के और चीनी के भर के रख लिए हैं। घी रख लिया है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस और माता को चढ़ाने का श्रृंगार रख लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लिया है और नारियल रख लिया है और मठरी रख ली है, जो बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था पता, यहीं की औरतों के साथ साथ देख देख के सीख गई हूँ। बाकी सच बताऊँ तो मुझे फैमिली की तरफ से कभी किसी ने नहीं बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और घर में सास ससुर नहीं है तो फिर आप तो समझ ही सकते हो कि कैसी होती है ज़िंदगी। तो इस तरह से मैं सबका देख देख के कर लेती हूँ। बाकी देखिए पूजा पाठ है, कोई पूरा नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। भगवान की जो विधि है उसे कोई नहीं कर सकता पूरा, चाहे कितना ही समझदार क्यों ना हो। तो बस जितना दिमाग है उसके हिसाब से कर लेते हैं। बाकी भगवान से कहते हैं कि भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें और आगे अच्छा कर पाऊँ ऐसी बुद्धि दें। तो ये करवा मैंने भर लिए हैं, चावल चीनी के, 2 एप्पल, 2 केले, नारियल, घी सब कुछ रख लिया है। बहुत देर लग जाती है फ्रेंड हमारे यहाँ थाली फिरते फिरते, करीब पौने 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि एक बार में 20 से 30 औरतें बैठती हैं तो थाली 5 बार फिरते हैं, कभी कभी 7 बार फिरते हैं, तो बहुत समय लग जाता है। और हर बार 7 बजे या 6:30 बजे बैठ जाते हैं हम लोग पूजा पे। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड हमारे यहाँ देखो ऐसी होती है करवा चौथ की थाली, और आपके यहाँ कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्कुल सिंपल सी थाली है मेरी, और ये मेरा थाल पोस्ट जो मैंने उस साल खुद बनाया था, तो इस साल भी मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि ये ख़राब नहीं है, साल में एक ही बार यूज़ होता है, तो मैंने यूज़ कर लिया है।
और ये है मेरी साड़ी, इसका लटकन भी मैंने कल लगा लिया था। बाकी तो सब कुछ रेडी रखा था। और सच में ब्लाउज़ इतनी फिटिंग का बना है, इतनी फिटिंग का बना है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो वैसे तो मुझे अपने कपड़े बनाने का समय नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं अपने कपड़े बनाती हूँ इतने फिटिंग के होते हैं कि सच बताऊँ, ऐसे अच्छे कपड़े मैंने कभी पहने ही नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। जब से मैं कपड़े सिलने लगी हूँ, तो भले कम कपड़े हैं मेरे पास, बट अच्छी फिटिंग के होते हैं। सो ये है मेरे झुमके जो मैंने उस साल ख़रीदे थे 150 रुपये के, अपनी पर्पल कलर की साड़ी के मैचिंग के ख़रीदे थे। तो उस साल के बाद मैं अभी पहन रही हूँ इनको, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे हैं। और ये है मेरा एक जूड़ा पिन और एक मेरी अंगूठी, जो मतलब मैं बहुत सारा सजने संवरने का मुझे शौक़ नहीं है, पर जब से मैं करवा चौथ का व्रत रखने लगी हूँ, तो देख देख के दूसरों को मुझे भी लगता है कि मेरे पास सामान होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास भी सामान होता है, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। वो सच बता रही हूँ, जब से अर्निंग करने लगी हूँ तो मैं अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। तो ये है लिक्विड फाउंडेशन, ये है कॉम्पैक्ट, और ये है सिंदूर और लिपस्टिक, नेल पेंट और बिंदी। तो बिंदी ये उस साल की है, करवा चौथ की मैंने ख़रीदी थी, थोड़ी महंगी, 10 रुपये का, 10 का या 20 का पत्ता था, कुंदन वाली थी। तो अभी तक वही रखी है। तो ये है लटकन, मैंने इस तरीके के बनाए थे, कितने प्यारे बने हैं आप देख सकते हो। थोड़ी से मैंने मोती लगा दिए थे, तीन साइज़ के, तो बहुत ही प्यारे बन गए थे। और ये है मेरी चुनरिया। सो आज मेरा ये रहेगा, जो भी तैयार होने का सामान है वो ये है। तो आपके यहाँ किस तरह से मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। और फ्रेंड, तैयार होने का मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला, क्योंकि सबने कहा था कि 6:30 बजे पूजा होगी, और मैंने अचानक से अपने बेटे को बोला कि जाओ देख के आओ। तो वो 5 बजे मैं आई थी बाज़ार से कुछ काम से 5 बजे, और मेरा मन किया कि एक बार देख आओ क्या है तैयारी। जब मेरा बेटा गया तो वहाँ थाली फिरने लगी थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। और फिर मैंने फटाफट से बस जो सामने चूड़ियाँ थी, साड़ी थी, वही पहनी और चली गई। मुझे ना आईलाइनर लगाने का समय मिला, ना चुनरिया डालने का। और जब मैं वहाँ पहुँची तो एक बार थाली फिर चुकी थी। तो इस बार 5 बजे पूजा शुरू हो गई थी। बड़ा अजीब लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि 6:30 बजे हम लोग बैठ जाएंगे, और 5 बजे उन लोगों ने थाली फेरना शुरू कर दी थी। तो इस बार ना संख्या में औरतें बहुत ज़्यादा थीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, और बोल रही थी कि मुहूर्त भी था जल्दी का। तो मैंने कहा यार आप एक बार मुझे बता देती। तो उन्होंने कहा कि हमें खुद पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। तो जो भी बड़ी बड़ी बुज़ुर्ग लेडीज़ थीं, उन्होंने कहा जल्दी करो जल्दी करो, तो हमने जल्दी शुरू कर दी। तो फ्रेंड, फिर देखो आते आते फिर भी मुझे रात हो गई। तो ना ही तो मैं सच बताऊं आईलाइनर लगा पाई हूँ, ना ही मैं अच्छे तरीके से तैयार हो पाई हूँ, ना चुनरिया डाल पाई। मेरी चुनरिया ऐसे की ऐसे ही रखी। तो एकदम से मैं बस ऐसे ही चली गई थी। मतलब अब मैं क्या ही बताऊं, जितना मैंने सोचा था उतना कर ही नहीं पाई। और काम फ्रेंड बहुत होते हैं घर में, कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अपने आप को आज तक समय नहीं दे पाई कि मैं अपने आप को भी थोड़ा अच्छा बनाऊं, अच्छा दिखाऊं। कभी समय नहीं दे पाई, घर में इतने काम होते हैं। तो आखिरी तक मैं काम ही करते रह गई, ना तैयार होने का मौका मिला, ना कुछ करने का। तो ऐसी जल्दबाजी में मेरी करवा चौथ की पूजा हो गई, दिन भर काम करती रही, और अपने हिसाब का मन मर्जी का मुझे तैयार होने भी नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ मैंने एक दिन पहले फेशियल कर लिया था, मेहंदी लगा ली थी, और आज ही मैंने अपनी ये चूड़ियों का सेट बना लिया था, क्योंकि चूड़ियों का सेट बनाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो फटाफट से जो थाली आली थी वो मैंने पहले ही दोपहर में लगा के रख दी थी। तो अच्छा हुआ कि मैं तैयारी कर ली थी, और फिर मैं चली गई। तो बच्चे इस तरह से मुझे बार-बार देख रहे थे कि आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। क्योंकि सच बताऊँ ना, मैं कभी-कभी ही तैयार होती हूँ, तो बच्चे भी मेरे बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ होता है, फिर आप क्यों नहीं अच्छे से रहते हो, क्यों नहीं आप तैयार होते हो? तो सुबह से शाम तक इतने काम होते हैं, जो औरत अपने घर का काम करती है उसे पता है कि कब सुबह से शाम रात दिन हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। बहुत काम होते हैं घर में, चाहे आपका एक कमरा हो और चाहे आपके 4 कमरे हों, काम कभी ख़त्म नहीं होते। मैं सच में एनी टाइम थकी रहती हूँ काम से। तो ये थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएँ।